जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके सारे देव देवियों के साथ ये ध्यान और मेडिटेशन की मंच पर पधारिए और सभी संतों को, सभी शुद्धात्मा को चैतन्यित कीजिए। हे अवबोधिता की दाता, कृपा करके आप सारे देव देवियों के साथ पधारिए और हमें निर्विचारिता स्थिति, ध्यान का स्थिति प्रदान करके चैतन्यित कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। कुंडलिनी उठा के बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रारसामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। गणेश मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। दोनों हाथ खुला हुआ माँ की बिंदी को देखते रहेंगे। कुछ भी नहीं सोचेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, ये शरीर, ये मन, ये रोम रोम, ये सांसें आप ही का दिया हुआ माँ। आपने तो हमें सहस्त्रार से जन्म दिया है माँ। कृपा करके आप हमारे हृदय पर आइए और हमारे हृदय पर आपकी पूजा होने दीजिए माँ। हृदय के अंदर माँ की छवि को देखते रहेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, हम अज्ञानी हैं। कृपा करके आप हमारी अज्ञानता के बस में यदि कोई भूल हो गया तो कृपा करके
क्षमा कर दीजिए माँ। धीरे धीरे चित्त को तीनों मूलाधार, लेफ्ट मूलाधार, राइट मूलाधार, परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो प्रभु गणेश है। कृपा करके हमारी शरीर की तीनों नाड़ी, सातों चक्र के अंदर समस्त दोषों को दूर कीजिए, समस्त रोगों को दूर कीजिए माँ। संपूर्ण चित्त लेफ्ट साइड, राइट साइड, परम पूज्य श्री माता जी, हम कभी अतीत में चला जाते हैं माँ, कभी भविष्य में चला जाते हैं। कृपा करके हमें वर्तमान में स्थापित कीजिए माँ। संपूर्ण चित्त शरीर के मध्य भाग पर संपूर्ण चित्त लेफ्ट मूलाधार, परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमारे लेफ्ट मूलाधार पर आइए। श्री माता जी प्रभु गणेश के रूप में हमारे लेफ्ट मूलाधार पर आइए। हे अबोधिता की दाता, हमारे ऊपर कृपा कीजिए, दया कीजिए, हमारी क्षमा को स्वीकार कीजिए। संपूर्ण चित्त लेफ्ट मूलाधार पर गणेश अथर्वशीर्ष पाठ करेंगे। ओम नमस्ते गणपतये, तमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, तमेव केवलं कर्तासि, तमेव केवलं धर्तासि, तमेव केवलं हर्तासि, तमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि, तं साक्षादात्मसि नित्यं। हरितं वच्मि, सत्यं वच्मि, अवतं माम् अववक्तारम्, अवसोतारम्, अवदातारम्, अवधातारम्, अवानुचानमवशिष्यम्, अवपश्चातात्, अवपुरस्तात्, अवोत्तरातात्, अवदक्षिणातात्, अवचोदातात्, अवधरातात्, सर्वतो मां पाहि पाहि समन्त्रात्। तं वाङ्मयस्तं चिन्मयो, तं आनन्दमयस्तं ब्रह्ममयो, स्तं सच्चिदानन्दादित्योऽसि, स्तं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, स्तं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि, सर्वं जगदं तत्तो जयते, सर्वं जगदं तत्तोत्तिष्ठति, सर्वं जगदं त्वयि लयमस्यति, सर्वं जगदं त्वयि पत्येति। तं भूमिरापो नालो नीलो नमः, स्तं चत्वारि वाक्पदानि, स्तं गुणत्रयातीतो, स्तं देहत्रयातीतो, स्तं कालत्रयातीतो, स्तं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं, स्तं शक्तित्रयात्मको, स्तं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं, स्तं ब्रह्मास्तं विष्णुस्तं रुद्रस्तं इन्द्रस्तं अग्निस्तं वायुस्तं सूर्यस्तं चन्द्रमास्तं ब्रह्मभूर्भुवस्सुरं ज्ञानादिपूर्वमुच्चाय वर्णादि तदनन्तर अनुसारो परतरो
अर्धेन्दु उल्लसितं तारेण ऋद्धम् एतत्तव मनुष्यरूपं गकारो पूर्वरूपम् अकारो मध्यम रूपम् अनुस्वारो शान्तिरूपम् बिन्दु उत्तररूपम् नादं संधानं संगीता सन्धि शैषा गणेशविद्या गणकऋषि निश्चित गायत्री छंद गणपतिर्देवता ओं गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पे सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्तारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषोत्तरम् एवं धारन्त्यो नित्यं स योगी योगिनो वर नमो बृहत्पतये नमो गणपतये नमो पमतपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय दन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। संपूर्ण चित्त मध्य मूलाधार पर गणेश जी के 12 मंत्र लेंगे। श्री सम्मुखाय ओम तमेव साक्षात श्री सम्मुखाय नमो नमः। श्री एकदंताय ओम तमेव साक्षात श्री एकदंताय नमो नमः। श्री कपिलाय ओम तमेव साक्षात श्री कपिलाय नमो नमः। श्री गजकर्णकाय ओम तमेव साक्षात श्री गजकर्णकाय नमो नमः। श्री लंबोदराय ओम तमेव साक्षात श्री लंबोदराय नमो नमः। श्री विकटाय ओम तमेव साक्षात श्री विकटाय नमो नमः। श्री विघ्ननाशाय ओम तमेव साक्षात श्री विघ्ननाशाय नमो नमः। श्री गणाधिपाय ओम तमेव साक्षात श्री गणाधिपाय नमो नमः। श्री धूम्रकेतवे ओम तमेव साक्षात श्री धूम्रकेतवे नमो नमः। श्री गणाध्यक्षाय ओम तमेव साक्षात श्री गणाध्यक्षाय नमो नमः। श्री भालचंद्राय ओम तमेव साक्षात श्री भालचंद्राय नमो नमः। श्री गजाननाय लास्ट पूरा मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री गजाननाय साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। संपूर्ण चित्त मध्य मूलाधार पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके हमारे मध्य मूलाधार के समस्त दोषों को गणेश गौरी माता की शक्ति से दूर कीजिए। हे अवधिता की दाता हमारे ऊपर दया कीजिए, हमारे ऊपर कृपा कीजिए, हमारी क्षमा को स्वीकार कीजिए। धीरे धीरे चित्त को तीनों स्वादिष्ठान फिर तीनों नाभि तीनों हृदय तीनों विशुद्धि
फ्रंट आज्ञा, बैक आज्ञा, शास्त्रार। परम पूज्य श्री माता जी हमारे अंदर अहंकार, पति अहंकार को दूर करके हमारे बंबरंद को खोल दीजिए माँ। हे आदिशक्ति माँ, कृपा करके हमारे शास्त्रार में विराजमान हुई माँ। हमें निर्विचारिता स्थिति, ध्यान की स्थिति प्रदान कीजिए। संपूर्ण ध्यान का स्थिति दोनों हाथों पर शास्त्रार पे परम चैतन्य तो अनुभव करते हुए निर्विचारिता का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात् श्री निर्विचारिता साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। परम पूज्य श्री माता जी हमारे ऊपर ऐसी कृपा कीजिए ताकि आपकी वाणी को हम सहस्त्रार से सुन सके। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर परम पूज्य श्री माता जी को अमृत वाणी हम सहस्त्रार से ग्रहण करेंगे। दिल्ली के सर्व सत्य शोधकों को और साधकों को हमारा प्रणिपात। आज के जो प्रश्न मेरे सामने आए वो काफी समझदारी से लिखे गए हैं और कुछ में वही कुतूहल है जो एक बौद्धिक वर्ग में होता है। जैसे कि कहा गया है कि पहले भी इतने अवतरण हो गए तो उन्होंने ये काम क्यों नहीं किया, अब मैं क्या जानूं, आप उनको फोन करके पूछ लीजिए। ये भी कोई बात हुई? अरे भाई, अगर कोई काम कर रहा है तो सोचना चाहिए कि ये तो बड़ा भारी काम हो रहा है और ये अच्छी बात है, अभी तक नहीं हुई तो नहीं हुई। वास्तविक बात यह है कि पेड़ जब बढ़ता है तो उसकी एक एक अवस्था होती है। जिस अवस्था में आज का समय आया हुआ है, कल ही मैंने कहा था कि ये बहार का समय है और इस समय अनेक लोग अपने सुकृतों को फलद्रूप होते हुए देखेंगे। आपने जो पुण्य पहले जन्म में किए हैं उसके आज आशीर्वाद स्वरूप आपको आत्म साक्षात्कार होगा। ये तो अनादि काल से लिखा गया है। आप लोग तो सब बहुत विद्वान हैं, लेकिन नल दमयंती आख्यान अगर आप पढ़िए तो नल दमयंती कितने हजारों वर्ष पूर्व हो चुके, जब नल ने एक दिन कली को पकड़ा और उसकी टांग पकड़ के कहने लगा कि तू अब बता कि तू सबका सर्वनाश करने वाला और सबको भ्रम में डालने वाला अति दुष्ट है और तेरा जीवित रहना ठीक नहीं, क्योंकि तूने मेरी पत्नी से मेरा बिछोह किया था और इसी तरह तू सब में भ्रम डाल करके एक दूसरे में झगड़ा लगाते रहेगा और कलयुग में जो जो हाहाकार होने वाला है उसको अगर किसी तरह से मिटाना है तो तेरा ही नाश कर देना ठीक है, ये मैं बड़ा पुण्य कर्म करता हूं। तो कली ने कहा हाँ भाई ये तो बात सही है, लेकिन मेरा भी कुछ महत्व है, इसको सुन लो। मेरा महात्म्य ये है कि जब मेरा साम्राज्य संसार में चलेगा, जब घोर कलयुग आएगा
उस वक्त ये जो दरी कंदरों में साधु लोग परमात्मा के खोज में घूम रहे हैं, ये एक सर्वसाधारण घर गृहस्थी में बैठे हुए सर्वसाधारण सामान्य लोग होंगे, लेकिन इसमें का जो असामान्य है वो आत्म साक्षात्कार इन्हें प्राप्त हुआ। ऐसा सुनते ही नल ने उसे छोड़ दिया और उसकी क्षमा मांगी कि ये महात्म्य मैं तुम्हारा नहीं जानता था। ऐसे तो कुछ अवतरण जरूर कलयुग में भी हुए, लेकिन इतना घोर कलयुग कभी भी संसार में नहीं था, और इतना बड़ा कार्य भी आज तक संसार में हो नहीं पाया। एक प्रश्न और आता है कि आप मां क्यों यह सब कार्य कर रही हैं, बाप को भी कुछ काम करना चाहिए। यही कहूंगी कि सहृदयता में कहते हो कि मां तुम कितनी परेशान रहती हो, रोज रोज तुम्हारे प्रोग्राम सुबह शाम चलते हैं। वो हो सकता है कि नाराजगी से भी कहते हैं क्योंकि स्त्री कोई काम करे, इस तरह का ये तो बहुत ही लोगों को बुरा लगता है। लेकिन भाई आपको पुनर्जन्म देने की बात है ना, तो किसी बाप ने तो आज तक जन्म दिया नहीं बच्चे को। और ऐसी मेहनत करनी पड़ती है इस बार, बड़ी सबूरी चाहिए, बड़ा प्यार चाहिए, बड़ी समझ चाहिए, बड़ा दुलार चाहिए, सूझबूझ चाहिए, और आखिर तक पार करने की इच्छा बनी ही रहना चाहिए। ऐसे अगर श्री कृष्ण होते तो वो आधे लोगों को तो दिल्ली में सुदर्शन से ही उड़ा देते। ऐसे अगर राम होते तो वो घबरा के वनवास चले जाते, और अगर जीसस क्राइस्ट आते तो अपने को सूली पर चढ़ा लेते, और बुद्ध आते, महावीर आते तो बैराग लेकर के वो अपने कार्य में निकल जाते। ये कार्य एक मां ही कर सकती। मैं मानती हूं अपने देश में नारी का इतना मान नहीं जितना होना चाहिए, विशेषतः उत्तर हिंदुस्तान में मान नहीं है। यत्र नार्या पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। जहां स्त्री पूजनीय होती है और पूजी जाती है, वहां देवता का रमण होता है। लेकिन हम लोगों के यहां जब औरतें मर्दाना बना करती हैं, तो जितने मर्दों के गलत गुण हैं वो लेकर के इस कदर उनके तौर तरीके खराब हो जाते हैं कि मनुष्य सोच ही नहीं सकता कि कोई स्त्री मां स्वरूप होकर के भी शुभ कार्य कर सकती। मैं इसका दोष सिर्फ अज्ञान को दूं। ये काम बहुत कठिन है, पहाड़ जैसी कुंडलिनी उठानी पड़ती। बहुत से लोगों के अंदर जो कुंडलिनी आहत एक सांप की तरह छटपटाती कि मां मुझे किसी तरह से तो ये शुभ कार्य करने दो, क्योंकि आप सबकी जो एक व्यक्तिगत मां है, आपकी अपनी जो एक मां है वो है कुंडलिनी, और छटपटाती है कि देखो मेरे बेटे ने मेरी ये हालत कर दी, मैं इसको कैसे जन्म दूं। उसको संभाल के, पुचकार के, संवार के जागरूक करना है, और वो भी सामूहिक तरह से ये कार्य आज होना चाहिए, क्योंकि पहले जरूर थोड़े लोग आत्म साक्षात्कारी होते थे, लेकिन उनको तो सबने छला ही, उनको किसी ने मारा नहीं और सताया। और किसी किसी गुरुओं के बारे में पूछा है कि उनको कैंसर की बीमारी हुई तो वो क्यों नहीं ठीक हुए। उनकी कोई मां उस वक्त नहीं थी, सारे दुश्मन ही उनके रहे, और हो सकता है उनमें से कोई आत्म साक्षात्कारी भी न रहा हो। इसलिए ये बेकार की बातें करने से क्या फायदा है। हमसे आपसे कोई झगड़ा तो नहीं है। मां की भाषा में ये कहना है कि खाना बना दिया है बेटा, भूख होगी तो खाना खा ले। ये सहज सरल बात एक मां की है। इतना गहन विषय है ये, इतना सूक्ष्म विषय है कि पहले आदमी को स्थिरता लाना ही बड़ा कठिन जाता है। मैं देखती हूं जरा सा इधर से बच्चा उधर गया, सबकी नजर उधर चली जाए।
एकाग्र होना भी कितना कठिन है और उसके बाद फिर समग्र होना। इसलिए आपसे मैं विनती करती हूं कि कृपया अपनी जो भी मुझे बात कहनी है उसे आप एकाग्रता से पहले सुनें। जैसे कि साइंस में पहले एक धारणा यानी हाइपोथेसिस दिया जाता है कि ये हाइपोथेसिस है, और फिर उसको सिद्ध करने के बाद लोग मान लेते हैं कि यही कायदा है। इसी प्रकार आपको भी सहयोग के ओर और कुंडलिनी दर्शन के ओर नजर करनी चाहिए। हर बात में कुछ न कुछ विरोध की बातें करने से हम कहीं नहीं पहुंच पाते, पर विरोधात्मक बुद्धि होने की वजह से हर जगह का विरोध हम खोजते रहते हैं। जैसे कि आप में और फलाने गुरु में क्या अंतर है? बहुत अंतर है। जिन गुरुओं के यहां सेवा की बड़ी बड़ी पेटियां लगी रहती हैं, वो तो आपके नौकर हुए। जो आपसे रुपया पैसा लेते हैं, उनमें हम में बहुत बड़ा अंतर है। वो आपकी कुंडलिनी जागृत नहीं करती। सिर्फ बातचीत ही बातचीत से हो जाएगा। हमने कहा बेटे हमने खाना परस दिया, आप खाइए, और ना वहां थाली न कटोरी न कुछ नहीं, यहाँ खाइए खाइए ना खाइए, खाते क्यों नहीं? आप कहिएगा कि यहाँ है क्या? लेकिन ऐसा नहीं लोग सोचते हैं। जो भी भ्रम दिमाग में डाल दे बस उसी को मानने लग जाते हैं, क्योंकि ये घोर कलयुग है। कोई सा भी भ्रम किसी ने डाल दिया, मैं तुमको एक नाम देता हूं, गुरु। अरे भाई, नाम देने के लिए गुरु काहे के लिए चाहिए? मेरी आज तक समझ में नहीं आया। नारद ने वाल्मीकि को राम का नाम बताया था। कहाँ वाल्मीकि, कहाँ नारद? क्योंकि उनका राइट हार्ट जिसे हम कहते हैं चक्र पकड़ रहा था, इसलिए उन्होंने राम का नाम बताया। सब डाकुओं का राइट हार्ट पकड़ता है, लेकिन आप कोई डाकू है, आप क्यों राम का नाम ले रहे हैं? आपका जो चक्र पकड़ा है वही ना आपको नाम दिया जाएगा, और जब चक्र छूट जाएगा तो भी आप उसको रटते जाइएगा। जिसको देखो वही कुछ ना कुछ नाम देता है। एक महाशय तो 600 पाउंड लेकर के ऐसा नाम देते हैं जैसे ठिंगा, इंगा, पिंगा, और उसको गुप्त रखने को कहते हैं। आप बेवकूफों की कमी नहीं गालिब, वही हालत कहनी चाहिए। नाम देने वाला गुरु कभी भी सही नहीं हो सकता। कौन से चक्र पकड़े? क्यों नहीं उनसे आप सवाल पूछते कि भाई तुमने मुझे ये नाम दिया, सो कौन से चक्र की वजह से दिया? कौन मुझ में दोष है? किस लिए मुझे ये नाम आपने दिया? सवाल होना चाहिए। सवाल तो मां से होते हैं, क्योंकि हमने पूरी स्वतंत्रता दे रखी है, और दे रहनी चाहिए। सवाल होने चाहिए, जिससे मैं खुश होती हूं कि बच्चों ने सवाल तो किया है। स्वतंत्रता से बैठे हुए बच्चे सवाल करते हैं, ये मां के लिए बड़ी शान की चीज है। लेकिन हमने औरों से कभी सवाल नहीं पूछा। जहां दान की पेटी लगी हुई है, 7 मंजिल में एक न बोलने वाला महाशय बैठा हुआ, गुरुजी, सब दान में वहां पे रुपया डालते हुए जा रहे हैं। गुरुजी कभी बोलते नहीं, एक नाम दे देते हैं। करोड़ों रुपया, लाखों रुपया उस दानों की पेटी में चला जा रहा है। भगवान जाने कौन से खो में छिपता है। वहां सवाल नहीं होते, क्योंकि वो मेस्मराइज कर देते हैं, मंत्रमुग्ध कर देते हैं। अपनी स्वतंत्रता में मनुष्य को यह भी सोचना चाहिए कि इसने मुझे नाम दिया तो उससे क्या मुझे फायदा होने वाला है। अरे डॉक्टर भी जब आपसे कहता है कि मैं आपको दवा देता हूं, तो पूछता है कि भाई मुझे क्या रोग है, ये बताइए, आप किस लिए दवा दे रहे हैं मुझे? और अपने देश में नाम देने वाले गुरु इतने फैल गए हैं कि अब कोई भी आदमी जेल से भी छूटे और वो काशाय वस्त्र पहन के घूम के घर आकर यहाँ 12 खंबा रोड पे बैठ जाए और नाम देने लग जाए, तो मैं आपसे कहती हूँ कि सब लोग वहां दौड़ते चले जाएंगे यहां से। पहली चीज जान लेना चाहिए कि नाम देना व्यर्थ की चीज है। आज मैं भक्ति की बात कर रहा हूं। अब यह हुआ कि 2 गुरु हम रख सकते हैं, कि 4 गुरु रख सकते हैं, कि 10 गुरु रख सकते हैं। बाबा कोई गुरु मत रखो।
कलयुग में सद्गुरु मिलना मुश्किल है। मैं कहती हूं आप ही अपने गुरु हो जाओ। हो गए, महान गुरु हो गए, उन्होंने आपका गुरु का स्थान बना लिया है और उसी गुरु के स्थान पे आप अधिष्ठित हो जाओ, उसी पे विराजो और आप ही गुरु बनके अपना भी और दूसरों का भी संचालन करो, उनका गाइडेंस करो। किसी को गुरु बनाने की जरूरत नहीं, इस माथे को किसी के सामने झुकाने की जरूरत नहीं। ये माथा जो है यहाँ एकादश रुद्र के 11 बड़े जबरदस्त विध्वंसकारी चक्र है। इसको आप जिसके उसके सामने झुकाते फिरते हो। मंदिरों में गए, वहां कोई पंडित जी बैठा हुआ है, बिल्कुल बेकार चोर आदमी, उसके सामने जाकर सर झुका दिया। पंडित जी बैठे हैं, पंडित जी पंडित जी पंडित जी आए, उन्होंने आपके माथे में कुमकुम लगा दिया। उसके बाद पता हुआ बाहर आते आते चक्कर आके गिर गए। हनुमान जी ने पता नहीं क्या कर दिया कि हम मंदिर में गए थे, उस दिन से आज बीमार हो गए। अरे भाई, वो हनुमान जी ने थोड़ी किया, वो बैठे ना हनुमान जी के वहां। ये भक्ति की जो गलतियां हैं उसको समझ लेना चाहिए। भक्ति का मतलब ये नहीं है अंधी श्रद्धा, कभी भी नहीं। श्रद्धा भी आपको आत्म साक्षात्कार के ही बाद आनी चाहिए। मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि मेरे पैर मत छूओ। क्यों छूते हो मेरे पैर? मैंने आपको दिया ही क्या है? मैं जब आपको कुछ दूं और आप सोचें कि मुझ में कोई बात है तो ठीक है, आप पैर छू लीजिए, लेकिन क्यों इस माथे को सबके सामने झुकाना? गुरु नानक साहब ने कितना सुंदर काम किया कि जितने आत्म साक्षात्कारी गुरु थे उनकी ही किताबें लेकर के और ग्रंथ साहब बनाया। और झुकना है तो ग्रंथ साहब के सामने झुकिए, माने आप चैतन्य के आगे झुक रहे हैं, ये कहा था। मोहम्मद साहब ने भी यही कहा कि किसी के सामने मत झुको। आज सवेरे बहुत से बीमार लोग आए थे, उनमें से 99% लोग गुरुओं के चक्कर में बीमार थे। किसी को कैंसर, किसी को हार्ट ट्रबल, किसी के पैरालिसिस, किसी के कुछ। सारी बीमारियां इन गुरुओं से पाई हुई है। अच्छा है साहब, पैसा देकर के आप बीमारी खरीद रहे हैं? यह कोई भक्ति हुई? भक्ति में एक चीज जिसको मराठी में डोळस भक्ति कहते हैं, आंख खोल के भक्ति करना चाहिए। ये देखना चाहिए कि इनके पास गया हुआ आदमी जो है उसका क्या हाल है, ये दे क्या रहा है, ये परम दे रहा है या कुछ कहीं की विभूति आ गई, कहीं का डायमंड आ गया। आपके ड्राइवर नौकरों को नहीं मिलेगा डायमंड। अगर आपके पास 25 डायमंड हो गए तो एक डायमंड मिलेगा और बाकी सब गायब। ऐसे चक्करों में आप रह करके बाद में हार्ट अटैक लेकर मेरे पास पहुंचते हैं, मां हमें हार्ट अटैक आ गया। ये भक्ति का हमारा स्वरूप है। डॉक्टर वॉरेन आप लोगों को बहुत मानते हैं और वो ये सोचते हैं कि आप लोग बड़े धार्मिक हैं, लेकिन भोलेपन की भी कोई हद होती है। इतना भोला होना अच्छा नहीं है, ऐसे गलतफहमी में घूमना अच्छा नहीं है। कोई भी आदमी जेल से छूट के आए, चाहे कहीं से आए, इसका पता नहीं किया आपने कि कौन है क्या है, और लगे उसके पीछे में। हमारे सरकारी नौकर, हालांकि हमारे पति एक सरकारी नौकर रहे और मशहूर है, बहुत ईमानदार, बहुत शरीफ आदमी, सब ऐसे ही गुरुओं के पीछे भागते। क्या उनके पास अकल नहीं है? अरे बड़े बड़े मंत्रीगणों का यह हाल है, छोड़िए बेचारे सरकारी नौकरों। उनके सबके पास क्या अकल नहीं है कि उसकी कुंठित हो गई अकल? वो सोच नहीं सकते हैं कि ये आदमी है, ये पैसे की बातें करता है, ये डायमंड्स की बातें करता है, ये कहता है चल लाओ इतना पैसा निकालो। क्या हम लोगों को ये सोचना नहीं चाहिए कि अगर एक सरकारी नौकर के लिए इतना ईमानदार होना जरूरी है, तो उस परमात्मा की जिसने चाकरी की है उसको कितना ईमानदार होना चाहिए? और डंके की चोट पर सबके सामने
वो लोग कहते हुए भी आप हम तो भाई वारी वारी जावा चले उनके ऊपर रुपया उड़ाने के लिए। हमारे यहाँ औरतें उससे भी बदतर इस मामले में है आदमियों से, इसीलिए आदमी औरतों को भी नहीं मानते। कोई गुरु बाबा जी आके बैठ गए, वो प्राइवेटली में जरूर औरतों से बात करें। प्राइवेट क्या होता है परमात्मा के मामले? क्या परमात्मा प्राइवेट है? वो सबदु प्रकाशमान उस परमात्मा का प्राइवेटली बात करने का कौन सा सवाल उठता है, मेरे समझ नहीं आता। और हर तरह की चीजें आपने सुनी होंगी, अपने मंदिरों में होती है। जो जो बातें सुनी है तो ऐसा लगता है कि हे प्रभु, तुम्हारे नाम पर कितना अधर्म मेरे देश में हो रहा है। और बाहर जब जाते हैं तो लोग बताते हैं हाँ 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 रहने दीजिए, आपके यहाँ मंदिरों में आजकल गांजा बिकती है? हाँ, महालक्ष्मी के मंदिर में बंबई में गांजा बिकते हैं। पुलिस से कहो तो कहता नहीं भाई हमारा कोई मतलब नहीं। वो कहते हैं कि आपके मंदिरों में जो हाल है आप जाके अंदर देखिए क्या हाल है। लेकिन हम लोग इस ओर नजर नहीं करते। हम लोग सोचते नहीं कि परमात्मा शुद्ध है, पवित्र है, शुभकारी है। ऐसे अशुभ चीजों के तरफ जब हम अपनी नजर घुमाएंगे तो हमारा भी अशुभ होने वाला है। हमारा क्या शुभ होगा? सो सबसे पहले भक्ति में ये जानना चाहिए कि आंख खोल करके भक्ति करो। श्री ज्ञानेश्वर जी ने ध्यान पर बहुत कुछ लिखा, लेकिन हमारे महाराष्ट्र में लोग हाथ में झांझरी लेकर के विठ्ठल 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 1 महीना पैदल भूखे ऐसे जाते हैं, मुंह में तंबाकू रख के। ये कोई भक्ति हुई? और नहीं तो वो ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में बाजार से बोधी खरीद के लगाते हैं और ढीली ढाली धोती पहन के वहां हरे रामा हरे रामा हरे रामा, वो सारी धोती भी गिरती जाती है। उनसे बात करें तो भी हरे रामा हरे रामा हरे रामा। क्या हो? ये भक्ति नहीं है, ये विडंबना है, ये परमात्मा की विडंबना है। इस विडंबना से आप बच के आज मोरी लाज रखली जो, आज मोरी लाज रखली जो, आज मोरी लाज रखली जो, आज मोरी लाज रखली जो। मोरी विपदा दूर करो, मोरी विपदा, मोरी विपदा दूर करो, मोरी विपदा दूर करो। आज मोरी लाज रखली जो, आज मोरी लाज
रख ली जो आज मोरी लाज। मोरी लाज मोरी लाज आज मोरी लाज रख ली जो। मोरी लाज मोरी लाज मोरी लाज रख ली जो आज आज मोरी लाज रख ली जो आज मोरी लाज। मोरी लाज मोरी लाज आज मोरी लाज रख ली जो। मोरी लाज रख ली जो। मोरी लाज आज मोरी लाज रख ली जो आज मोरी लाज रख ली जो। मोरी लाज मोरी लाज रख ली जो आज मोरी लाज रख ली जो। मोरी लाज गौरी नंदन हे दुख भंजन। गौरी नंदन गौरी नंदन गौरी नंदन गौरी गौरी नंदन हे दुख भंजन। गौरी नंदन हे दुख भंजन तुम ही आके धीर बंधाओ। तुम ही आके धीर बंधाओ आज मोरी लाज रख ली जो आज मोरी लाज रख ली जो। मोरी विपदा दूर करो मोरी विपदा दूर करो आज मोरी लाज रख ली जो आज मोरी लाज। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो
इसी ध्यान का स्थिति, निर्विचारिता स्थिति पर परम चैतन्य अनुभव करते हुए परम पूज्य श्री माता जी आज का ध्यान करा के आपने जो हमको परम चैतन्यित की है, इसके लिए मैं आपको कटी कटी नमन। कुंडली उठाकर बंधन लेंगे।